बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। कल मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था जिसमें हमने पढ़े थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सारे के सारे हमने कवर कर लिए थे, उनकी एग्जांपल्स देखी थी, हमने बीएमआई कैलकुलेटर बनाया था, परसेंटेज कैलकुलेटर बनाया था। अब आज जो है हमारा पार्ट 2 है उस वीडियो का, और इसमें इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है जितने भी हमारे रिमेनिंग ऑपरेटर्स रह गए हैं ये सारे हम इसमें कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। हमने जाना है फाइल पे। फाइल हमें यहाँ पे न्यू नहीं बनाना है, यही टाइप स्क्रिप्ट क्लास 4 वाला फोल्डर हम ओपन करेंगे जिसमें हमने कल काम किया था। CMD विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है हमने। ये हमारे पास VS कोड ओपन हो गया है। अच्छा, हमने जो सारा काम करना है अपना main.ts वाली फाइल में ही करना है, क्योंकि बाकी सारे ऑपरेटर्स भी हमने यहीं पर डिस्कस किए हैं, यहीं पर उनकी एग्जांपल्स देखी हैं, तो हम बाकी सारे ऑपरेटर्स भी अपने रिमेनिंग यहीं पर उनकी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ना है सबसे पहले कंबाइनिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, कंबाइनिंग ऑपरेटर्स होते क्या है हमारे पास? कंबाइनिंग ऑपरेटर्स होते क्या हैं हमारे पास? मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर दिखाती हूँ। हमने कल बनाया था परसेंटेज कैलकुलेटर। ठीक है, उसमें हमने कैलकुलेट की थी परसेंटेज। परसेंटेज किस तरीके से हमने कैलकुलेट की थी कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का हमने सम लिया था, यानी उनके जो मार्क्स थे, स्कोर थे, उनका हमने सम लिया था और फिर उसको डिवाइड किया था टोटल मार्क्स से, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया था। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला है ना, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने वही किया था। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो काम है हमारा, ये क्या है? ये कंबाइनिंग ऑपरेटर है। कंबाइन किया है हमने सारी वैल्यूज़ को आपस में, प्लस करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके हमने एक रिजल्ट निकाला है इसका। तो ये कंबाइनिंग ऑपरेटर्स हैं। तो हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 3 + 4 और क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे console.log और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने किसको प्रिंट करवाना है, रिजल्ट को। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, हमने लिखना है नोड main.js। अब देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 23 आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे इसका रिजल्ट 23 नहीं 35 आना चाहिए था, कुछ बोलेंगे नहीं 23 आना चाहिए था। तो वो किस तरीके से होगा, क्या वो आपने डिसाइड करना है ना कि आप किस तरीके से रिजल्ट लाना चाह रहे हो। अगर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और फिर इन दोनों के आंसर से इसको सम करते, तो फिर आपके पास जो आंसर आता वो आता 23, जैसे ये अभी आया है। ठीक है, और अगर आप कहते हो कि आपके पास आंसर आना चाहिए था 35, तो वो कैसे आता कि आप पहले इसको सम करते 3 और 4 को, और फिर उसको आप जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपके पास वो आंसर आ जाता। तो इसका जो सही तरीका है वो यही है कि आप इसको ब्रैकेट्स में लिखो ताकि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ सके। ठीक है, अभी भी यही आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे नोड main.js, ठीक है, 23 ही आएगा। मैं एक इसका ये करके दिखा देती हूँ।
अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं फिर हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, यहाँ हम इसको रिज़ल्ट 1 कह देते हैं क्योंकि वरना एरर देता रहेगा। और यहाँ पे हम इसको रिज़ल्ट 2 कह देते हैं। अब हम प्रिंट करवाते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं। नोट मेन डॉट JS। तो अब आप देखें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। एक आ रहा है हमारे पास 23 और दूसरा आ रहा है 35। तो इस तरीके से आप जो हो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर हम कमेंट भी कर देते हैं आंसर, ताकि इसका 23 और इसका आंसर जो है हमारे पास वो आया है 35। ठीक है, ये हमने समझ लिए कंबाइनिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक मिनट पहले मैं यहाँ लिख लूँ। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को सिंगल और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन दो में डिवाइड करते हैं। अब सिंपल क्या होता है, जो हमारे पास इक्वल टू का साइन लगता है, और कंपाउंड क्या होता है कि प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, प्लस और इक्वल टू का साइन लगता है तो वो कंपाउंड कहलाता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, अभी मैं इसकी एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो हम जल्दी से इसकी एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। हम लेते हैं लेट x, यहाँ पे हमने ले लेना है नंबर इज इक्वल टू 10। फिर हमने लेना है लेट y नंबर इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखें, अब समझना है अपने कि किस तरीके से काम करता है। हमने लिखा x प्लस इक्वल टू किसके, y। अच्छा, यहाँ पे हम console डॉट लॉग, अब किसको हमने कंसोल में रखना है, x को। अच्छा, अब पहले इसको समझ लेते हैं। हमने रखी x की वैल्यू हमने 10 रखी है और y की वैल्यू हमने 5 रखी है। अब यहाँ पर हमने लिखा है x प्लस इक्वल टू y। इसका मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके, x प्लस वाई के। x प्लस वाई मतलब कि हम x और y को सम कर दें और उसका जो रिजल्ट आए वो किसके बराबर हो, x हमारा उस वैल्यू के बराबर हो जाए। अब ये हम देखते हैं रिजल्ट में। यहाँ पे मैंने लिखा नोट मेन डॉट JS। ये देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 15 रिजल्ट आ रहा है हमारा। इसके मतलब क्या है कि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि x प्लस इक्वल टू वाई का मतलब ये है कि x की वैल्यू होनी चाहिए किसके बराबर, x प्लस वाई के बराबर। अब एक चीज और हम करके देखते हैं। अब हम यही वैल्यू y के लिए करके देखते हैं, y प्लस इक्वल टू किसके, x के। और अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम रखते हैं y। अब देखिएगा एक मैजिक, मैंने क्या कर दिया, ओके यहाँ पर मैंने ये गलत कर दिया। बस मैं टाइपिंग करे जा रही हूँ और देख नहीं रही मैं क्या टाइप कर रही हूँ, बस कर करके जल्दी से। अच्छा, इसको मैं कर देती हूँ क्लियर।
अब दोबारा से हम यहाँ पर करते हैं ताकि इसका रिजल्ट हमें मिल जाए। अब देखिए ये जो 15 आ रहा है ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है जो हमने पहले निकाली थी। अब जो बाद में 20 आ रहा है वो है y। अब आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था x प्लस इक्वल टू वाई, का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x प्लस वाई के बराबर। तो इसी तरीके से y प्लस इक्वल टू x का मतलब ये भी यही है कि y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, y प्लस एक्स के बराबर। तो y प्लस एक्स तो 15 ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्यों 20 आ रहा है? तो इसका एक लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक क्या है, पहले x की वैल्यू थी कितनी, 10, फिर आपने x में न्यू वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है, जो क्या है हमारे पास 15 है। हमने न्यू वैल्यू स्टोर करवा दी 15 में, जो x में, जो कि 15 है। y की वैल्यू एज इट इज ही रही हमारे पास 5, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे। अब आप y में जब वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसका रिजल्ट 20 आएगा, ठीक है। क्यों 20 आएगा? क्योंकि x में आप ऑलरेडी वैल्यू स्टोर करा चुके हो कितनी, 15। अब 15 में प्लस 5 करेंगे तो ऑब्वियसली 20 ही रिजल्ट आएगा आपके पास। तो ये है इसका लॉजिक 20 आने का। ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, वैल्यू को रीअसाइन कर रहे होते हैं ये। आई होप ये वाला आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में आया होगा और ये वाला ऑपरेटर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे भी हम लिख देते हैं कमेंट करके कि इसका आंसर जो है वो कितना है, 15, और इसका जो आंसर है वो कितना है, 20, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास एक और है वो है हमारा उसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स या कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जब हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के नाम से एक डेटा टाइप पढ़ी थी। ये सेम वही है एज इट इज़। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी है तो उनको याद आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखी है तो वो यहाँ पर समझ लें। हम पहले लिख लेते हैं स्ट्रिंग या कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करेगा देख लेते हैं। हम लेते हैं एक एग्जांपल, लेट मैसेज इक्वल टू, अब हमने कहा हमने एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, क्या ले सकते हैं, हमने कहा हेलो वर्ल्ड ले लेते हैं, हेलो, और यहाँ पर हमने लगाना है प्लस का साइन, ठीक है। कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं दो टेक्स्ट को, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ल्ड, ठीक है। और सिंपल अब हमने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, मैसेज। अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, नोट मेन डॉट जेएस। तो आप देखें क्या आ रहा है हमारे पास, हेलो वर्ल्ड हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ये हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की एक एग्जांपल देख ली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और टाइप आती है टाइप के नाम से, टाइप ऑपरेटर्स। तो वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स का, जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी तो उसके अंदर मैंने ये टाइप डिस्कस की थी। जब हम टाइप इन्फ्रेंस समझ रहे थे तो उसमें मैंने उसकी टाइप चेक करने के लिए आप लोगों को बताया था कि टाइप ऑफ हम यूज़ करते हैं टाइप चेक करने के लिए। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा लेट माई वेरिएबल, ठीक है, और यह हम कर लेते हैं माई नेम, और हमने कहा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं अपना नेम दे देती हूँ, सही है। और हमने कहा console डॉट लॉग। अब यहाँ पर हमें इसकी टाइप नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हम लिखेंगे टाइप ऑफ, किसकी टाइप मालूम करनी है हमने, माई नेम की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माई नेम, सही है। अच्छा, ये नेम गलत हो गया, माई नेम। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, इसकी जो टाइप है, हमें पता तो है इसकी टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, तो हम इसकी टाइप मालूम करने के लिए टाइप ऑफ यूज़ कर सकते हैं।
किसी भी जो भी हमने डेटा दिया है अपना, जो भी वैल्यू है उसकी हम डेटा टाइप मालूम करने के लिए टाइप ऑफ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ये देखिए क्या लिखा आ रहा है हमारे पास, स्ट्रिंग। ठीक है, यानी जो हमने अपना नेम लिखा है इसकी डेटा टाइप बता रहा है हमें कि ये स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, अब देखते हैं, हमने कंबाइनिंग ऑपरेटर्स भी हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कर लिए, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन भी कर लिया, टाइप ऑपरेटर्स भी हो गए। अब हमारे पास 3 रह गए हैं। एक रिलेशनल, यानी इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, और एक लॉजिकल ऑपरेटर्स है, और एक हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स है। तो चलिए हम पहले कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। हम पहले लिख लेते हैं हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, अभी हमने पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास 3 तरह के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अच्छा, पहली एग्जांपल यहाँ इन्होंने दी है 5 इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0 इज ट्रू। तो सही है, 5 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली 2 भी बड़ा है। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है कि हमारे पास जो दोनों कंडीशंस होती हैं हमारी, वो ट्रू होनी चाहिए, तभी ये रिजल्ट में ट्रू शो कराएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो फिर ये ट्रू रिजल्ट हमें नहीं देगा। तो लॉजिकल एंड में हमारे पास दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए, बिल्कुल मैच कर रही होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल और है। लॉजिकल और में क्या होता है हमारे पास कि कहता है, पहली वाली में कह रहा है 5 इज लेस देन 0 और दूसरे में कह रहा है 2 इज ग्रेटर देन 0। अब पहली वाली जो कंडीशन है ये वाली, तो ये तो हमें नज़र आ रहा है फॉल्स है, लेकिन जो दूसरी वाली है वो ट्रू है। अब ऊपर लॉजिकल एंड में क्या होता था कि अगर एक सही है और एक गलत है तब भी वो क्या करेगा, फॉल्स ही देगा रिजल्ट आपको। लॉजिकल एंड में आपके पास दोनों सही होनी चाहिए कंडीशंस, तब जाके वो ट्रू देगा। लेकिन लॉजिकल और में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक सही होनी चाहिए आपके पास, दोनों में से अगर कोई एक भी सही होगी तो ये आपको ट्रू रिजल्ट दे देगा। उसके बाद लास्ट वाली जो आती है हमारे पास वो है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट का क्या कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल नॉट क्या करता है, अब यहाँ पर देखें इसने लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है, 5 0 से बड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसने, फॉल्स। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है लॉजिकल नोट का, ये क्या करता है, अपने ऑपरेंड की बूलियन वैल्यू उल्टा करता है। जैसे ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू प्रेजेंट करेगा, ये काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू रिजल्ट था लेकिन इसने फॉल प्रेजेंट करा है, तो ये इसका काम है। अभी किस तरीके से हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम करते हैं, इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा लेट बॉक्स 1 5, लेट बॉक्स 2, और यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। उसके बाद मैंने कहा लेट लॉजिकल एंड अब यहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस देनी है। हमने कहा बॉक्स 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फिर हमने लगाना है एंड, फिर दूसरी कंडीशन देनी है बॉक्स 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। साथ साथ हम कंसोल में भी console.log, और यहाँ पर हम बोलेंगे लॉजिकल
एंड, ठीक है। उसके बाद हम इसी को यहाँ पर हम ले लेते हैं लॉजिकल और यहाँ पर भी लॉजिकल और यहाँ पर हम लॉजिकल नॉट ले लेते हैं और सेम यहाँ भी हम लॉजिकल नॉट। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ट्रू ही देनी है स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पर ये लगा देंगे और बॉक्स 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पर हम अब इस वाले में हमने क्या करना है, एक को ट्रू रखना है, एक को फॉल्स करना है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके। इसको हम फॉल्स कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट करवाते हैं। अब आप देखें, पहला वाला जो है हमने दोनों बिल्कुल सही वैल्यूज रखी, बिल्कुल सही लिखा हमने कि बॉक्स 1 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, बॉक्स 2 में जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आ गया है। सेकंड वाले में हमने बॉक्स 1 की वैल्यू लेस देन 0 कर दी जो कि फॉल्स था, और दूसरा जो था उसकी हमने ट्रू ही रखी, तो इसने हमें रिजल्ट में क्या दिया, ट्रू दे दिया। अब जो लास्ट वाला है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने रखा बॉक्स 1 ग्रेटर देन 0 है, जो कि सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसने क्या किया, इसका रिजल्ट हमें उल्टा दिखाया, इसने इसको फॉल्स कर दिया। लॉजिकल नॉट का मतलब कि बॉक्स 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है, फॉल्स कर दिया उसने इसको। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल करके दिखा दूँ, इसको मैं चेंज कर दूँ, लेस देन कर दूँ, तो देखना आप क्या करता है ये। अब देखें, पहले वाले को इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास सही है, लेकिन दूसरा हमारे पास गलत है कि वो कह रहा है बॉक्स 2 की जो वैल्यू है लेस देन 0 है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि दोनों की वैल्यू जब तक सही नहीं होगी तब तक ये रिजल्ट हमें ट्रू में नहीं देगा। हम इसको वापस से सही कर देती हूँ, ग्रेटर देन रखते हैं इसको, ठीक है। ये हमने समझे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉजिक स्टेटमेंट। लॉजिक स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ एंड इफ एल्स। अच्छा, इफ क्या होता है कि जब हम कोई एक कंडीशन लगाते हैं तब हम इफ यूज करते हैं, ठीक है। हमने अगर एक ट्रू की कंडीशन लगाई है और रिजल्ट ट्रू आ गया तो जो हमने कंडीशन लिखी हुई है वो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगी, लेकिन अगर वो फॉल्स हो गया तो हमारे पास रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा। इसकी निस्बत जो हमारे पास इफ एल्स है वो किस लिए यूज होता है कि एक से ज्यादा कंडीशन जब हो हमारे पास तो फिर हम इफ एल्स यूज करते हैं, ठीक है। एक ना हो, दो कंडीशंस हो हमारे पास, एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं। तो किस तरीके से होगा हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। पहले डेटा बना लेते हैं।
अच्छा, हमने यहाँ पे डेटा बना लिया। डेटा हमने क्या बनाया है, हमने लिखा है लेट इज रेनिंग ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा इफ इज रेनिंग console डॉट लॉग वेयर आर रेन कोट, एल्स console डॉट लॉग वेयर सन ग्लासेस। अब बारिश हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, रेन कोट पहनते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन रखी इज रेनिंग और उसको आगे ट्रू कर दिया, यानी बारिश हो रही है। इफ इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है तो क्या करना है, वेयर अ रेन कोट। एल्स, अगर नहीं हो रही है बारिश तो फिर क्या कंडीशन हमने रखी है यहाँ पे, कौन सी स्टेटमेंट है, वेयर सन ग्लासेस, ठीक है। तो अब हम रिजल्ट देखते हैं इसका क्या आता है हमारे पास। हमने अपनी जो है कंडीशन ट्रू रखी है, तो हमारे पास पहला वाला आना चाहिए, वेयर आर रेन कोट। बारिश हो रही है तो क्या पहनना चाहिए, रेन कोट पहननी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नोट मेन डॉट जेएस। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, वेयर अ रेन कोट, सही है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ तो फिर क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा, वेयर सन ग्लासेस। हम करके देख लेते हैं। अब करते हैं नोट मेन डॉट जेएस। ये देखिए अब क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, वेयर सन ग्लासेस, यानी बारिश नहीं हो रही। वहां लिखा था अगर बारिश हो रही है तो फिर क्या करना है, रेन कोट पहननी है, और अगर नहीं हो रही है तो फिर सन ग्लासेस। तो हमने ऊपर फॉल्स कर दिया कि बारिश नहीं हो रही, तो उसने सेकंड वाली जो फॉल्स स्टेटमेंट थी उसको उसने पिक कर लिया। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एल्स इफ। एल्स इफ का क्या काम होता है, जैसे हमने कहा अगर हम, एक स्टेटमेंट है हमारी ट्रू वाली, तो उसके लिए इफ यूज होगा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा यानी दो स्टेटमेंट्स हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एल्स का यूज करते हैं, ठीक है, इफ एल्स का। और अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा है, तो फिर उसके लिए एल्स इफ यूज़ होता है। किस तरीके से काम करता है हम देखते हैं। पहले हम लिख लें यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट। पहले यहाँ पर हम डेटा बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझते हैं। लेट वेदर
अच्छा हाँ, अभी हमने डेटा बना लिया है। हमने लिखा लेट वेदर इक्वल टू क्लाउडी। ठीक है, हमने कंडीशन वहाँ क्या लगा दी कि वेदर क्या है, क्लाउडी है, यानी बादल बादल है। अब इफ की क्या स्टेटमेंट हमने लगाई है, वेदर क्या है, अगर मौसम जो है वो बारिश हो रही है, रेनिंग, तो कंसोल डॉट लॉग वेयर आर रेन कोट, तो क्या करना है, रेन कोट पहननी है। एल्स इफ अगर बारिश नहीं हो रही है और वेदर क्लाउडी है तो क्या करना है, वेयर अ लाइट जैकेट, फिर लाइट जैकेट पहननी है। एल्स अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशंस में से कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करना है, हमने वेयर सनग्लासेस। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, main.js वेयर आ लाइट जैकेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लाउडी रखा था वेदर को। अब अगर मैं यहाँ पर रेनिंग कर देती हूँ तो देखिएगा मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्या आ रहा है, वेयर आ रेन कोट। तो ये इस तरीके से काम करता है। अभी इसको मैं वापस तो इस तरीके से जहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे हमारे पास, कंडीशन होगी, एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स इफ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और कौन सा हमारे पास रह गया है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कर लिए हमने। अब जो है उसके बाद आई थिंक हम ये कर लेते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, या इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो चलते हैं, इसको देख लेते हैं। टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं, अगर मैं इजी वर्ड्स में कहूँ कि क्या होते हैं, तो ये इफ एल्स लिखने का शॉर्ट तरीका होता है। ठीक है, जैसे हम पूरा यूज़ करते हैं ना इफ एल्स को, किस तरीके से पहले इफ लगाना है फिर एल्स लगाना है, तो ये उसका शॉर्ट तरीका है बिल्कुल। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, पहले हमने क्या करना होता है, अपनी कंडीशन लिखनी होती है। उसके बाद कंडीशन जैसे ही हम देते हैं उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है, और उसके बाद हमने एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 देना है। एक्सप्रेशन 1 फिर कॉल, एक्सप्रेशन 1 हमारा ट्रू और एक्सप्रेशन 2 जो है हमारा वो फॉल्स। अब देखते हैं इसको करके किस तरीके से होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा लेट इज हंग्री। ठीक है, हमने कहा ट्रू। ठीक है, भूख लग रही है, हमने इसको ट्रू कर दिया है। अब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। अब हम लेते हैं लेट स्नैक इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या करना है, वो अपनी कंडीशन रखनी है। कंडीशन क्या है, इज हंग्री। साथ हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन 1, हमने कहा एप्पल, भूख लग रही है तो एप्पल खा लो। एक्सप्रेशन 2 क्या है, वाटर, पानी पी लो। अब भूख लग रही है तो बंदा कुछ खाएगा ही। यहाँ हम जाते हैं console.log और यहाँ पर हम लेते हैं बैक टेक्स्ट। हम लिखेंगे you should have some स्नैक। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, भूख लग रही है तो। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास आ रहा है यू शुड हैव सम एप्पल, यानी भूख लग रही है तो क्या करना चाहिए, एप्पल खा लेना चाहिए इसको।
अब ये क्यों आया कि हमने ऊपर ट्रू स्टेटमेंट दी थी, हमने लिखा था ट्रू है ये, तो हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू है और सेकंड वाला जो है फॉल्स है। अगर मैं ऊपर फॉल्स कर देती हूँ तो फिर जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है वो हमारे रिजल्ट में शो होगा। हम करके देख लेते हैं इसको भी। पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर देती हूँ। अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। यू शुड हैव सम वाटर। ठीक है, देखा आपने किस तरीके से रिजल्ट चेंज हो गया। तो ये हमारे पास जो है एफ एल्स का शॉर्ट तरीका है एफ एल्स लिखने का। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ ऊपर किया था ये एफ एल्स, तो ये बड़ा मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है इसको करना। पहले इफ लिखें फिर एफ एल्स करें, तो ये यहाँ पर बहुत इसका इजी और शॉर्ट तरीका है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में बाद में समझते रहेंगे और कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे। अभी तो हमें सिर्फ एक एक एग्जांपल करके समझना है इसे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या रह गया है। हमने कंबाइनिंग ऑपरेटर्स कर लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हो गए, स्ट्रिंग भी हो गया, टाइप भी हो गया और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो गए, कंडीशनल ऑपरेटर्स भी हो गए। अब हमारे पास रह गया है रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, इसकी हम हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, मतलब कमेंट कर देते हैं इसको, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर देखें, इन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, इन एग्जाम्पल्स को समझना ज़रूरी है। पहले आप देख सकते हैं 5 = 2 इज फॉल्स। कह रहा है 5 जो है वो 2 के बराबर है, तो ऑब्वियसली नॉट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 5 इज नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ट्रू, यानी बिल्कुल सही है, 5 = 2 नहीं है। तीसरे एग्जाम्पल में हमें कह रहा है 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ भी ट्रू है, बिल्कुल सही है। चौथे में कह रहा है लास्ट में 5 इज लेस देन 2 इज फॉल्स, तो ये भी सही है। तो अब इसको किस तरीके से हम एग्जाम्पल करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हमने आने के बाद लेट, हम कुछ भी लिख देते हैं अभी, वेरिएबल नेम pen1 लिख दिया है मैंने, वरना फिर रीडिक्लेयर का प्रॉब्लम आ जाए तो एरर आना शुरू हो जाता है। pen1 लिख के हमने लिख दिया 5, लेट हम कहते हैं pen2 = 2। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं लेट इज इक्वल, और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको, हमारा वेरिएबल नेम क्या है, pen1 pen2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं console.log, और हमने कहा इज इक्वल, ये आ गया। उसके बाद हमने लिखा लेट इज नॉट इक्वल, इसके लिए हम लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, pen1 जो है हमारा इज नॉट इक्वल टू pen2। ठीक है, इसके बाद हम इसको भी यहाँ पे console.log कर देंगे और हमने लिख देना है इज नॉट इक्वल। ठीक है, उसके बाद तीसरी एग्जांपल में हम लिखेंगे लेट इज ग्रेटर देन,
हम लिखेंगे पैन 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, पैन 2 से। यहाँ पर हम देंगे console.log और यहाँ पर हम लिख देंगे is greater than। उसके बाद हमारे पास लास्ट है is less than। हम क्या करेंगे, पैन 1 कह रहा है लेस देन है किसके, पैन 2 के। इसको भी हम console.log और is लेस देन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम जल्दी से प्रिंट करवा देते हैं, नोट main.js। तो आप देखिएगा रिजल्ट देखेंगे। पहला इसने कहा पैन 1 और पैन 2 दोनों बराबर है, जो कि फॉल्स है, तो हमारे पास फॉल्स आ गया रिजल्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। उसके बाद सेकंड वाले में इसने कहा इज नॉट इक्वल, पैन 1 जो है वो इक्वल नहीं है पैन 2 के, विच इज ट्रू। तो उसने लिख दिया यहाँ पे ट्रू, रिजल्ट में ट्रू आ गया। थर्ड वाला उसने कहा पैन 1 जो है वो ग्रेटर देन है पैन 2 के, जो कि बिल्कुल सही है। 5 ग्रेटर देन है 2 के, 5 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी ट्रू आ गया। लास्ट वाले में उसने कहा है कि 5 जो है वो छोटा है 2 से, यानी पैन 1 लेस देन है पैन 2 के, जो कि हमारे पास फॉल्स है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अगर आप यहाँ थोड़ी सी भी चेंजेस करते हैं वैल्यूज़ में, तो यहाँ पर रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा टॉपिक था टाइप स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स का, जिसमें हमने सारे ऑपरेटर्स 8 के 8 कवर किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स ही इंशाल्लाह, इनकी हम थोड़ी सी जो है मुश्किल एग्जाम्पल्स भी करेंगे आगे चल के, आहिस्ता आहिस्ता। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा इजी लेके चल रहे हैं। तो और बाकी क्लास में भी जो चीज़ें कराई जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।